नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं हेडलाइन फोकस न्यूज। दोस्तों, जिस आधार कार्ड को आप जेब में लेकर घूमते हैं, जिस वोटर आईडी के दम पर आप सरकारें चुनते हैं और जिस नीले रंग के पासपोर्ट को आप दुनिया भर में अपनी शान और अपनी पहचान मानते हैं, वो असल में आपकी नागरिकता का अंतिम और कानूनी सबूत नहीं। जी हाँ, ये कोई कोरी कल्पना या अफवाह नहीं है, बल्कि देश के सबसे बड़े कानूनी गलियारों और खुद भारत सरकार के मंत्रालयों से निकल कर आई एक ऐसी खबर है, एक ऐसी हकीकत है जिसने देश के 140 करोड़ लोगों को हैरत में डाल दिया। अभी हाल ही में यानी 24 जून 2026 को जब पूरा देश 14वां पासपोर्ट सेवा दिवस मना रहा था, तब विदेश मंत्रालय के आधिकारिक बयान ने पूरे देश में एक नई बहस को छेड़ दिया। विदेश मंत्रालय ने साफ साफ लफ्जों में कहा कि पासपोर्ट मुख्य रूप से सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, यानी कि यात्रा का दस्तावेज, और इसे किसी भी हाल में नागरिकता के आखिरी और मुकम्मल सबूत के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। अब जैसे ही ये बात सामने आई, देश के आम नागरिकों से लेकर बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के होश फाख्ते हो गए। लोग असमंजस में पड़ गए कि अगर सरकार खुद कह रही है कि पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं, चुनाव आयोग पहले ही सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे चुका है कि वोटर आईडी और आधार कार्ड से नागरिकता साबित नहीं होती, तो फिर इस मुल्क में नागरिकता साबित करने का वो असली और आखिरी जादुई दस्तावेज कौन सा है? क्या हम सब कागजों की एक ऐसी भूल भुलैया में जी रहे हैं जिसका सिरा खुद कानून को भी नहीं पता? आज हम इस खास रिपोर्ट में इतिहास के पन्नों से लेकर संविधान के अनुच्छेदों तक की वो इनसाइड स्टोरी आपको बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका सिर चकरा जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है इसी साल जून 26 की 24 तारीख से। उस दिन विदेश मंत्रालय के बड़े अधिकारियों ने पासपोर्ट व्यवस्था को लेकर एक बेहद संजीदा स्पष्टीकरण देश के सामने रखा। अधिकारियों ने ये तो माना कि भारतीय पासपोर्ट सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही जारी किया जाएगा, लेकिन कानूनी तौर पर ये नागरिकता का अंतिम फैसला देने वाला दस्तावेज नहीं। वैसे इस बात की सुगबुगाहट जुलाई 2025 में ही शुरू हो गई, जब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के भीतर देश के चुनाव आयोग ने एक बेहद चौंकाने वाला बयान दिया। चुनाव आयोग ने अदालत में साफ लफ्जों में कहा था कि आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड महज पहचान और पते के दस्तावेज हैं, इन्हें नागरिकता का आंकड़ा या सबूत नहीं माना जाएगा। यहीं से वो पेचीदा सस्पेंस शुरू होता है जो हर हिंदुस्तानी को सोचने पर मजबूर कर देता है। आखिर कानून की नजर में पासपोर्ट की असली औकात और उसकी परिभाषा क्या? दरअसल पासपोर्ट वो कानूनी सरकारी दस्तावेज है जिसके आधार पर कोई भी शख्स भारत की सरहदों से बाहर जाकर दुनिया के दूसरे मुल्कों में घूम सकता है, फिर सकता है, सफर कर सकता है। जब आप किसी दूसरे देश की धरती पर कदम रखते हैं तो वहां की सरकार के सामने ये पासपोर्ट आपकी पहचान और आपकी राष्ट्रीयता यानी आपकी नेशनैलिटी को पेश करता है। भारत में पासपोर्ट का पूरा सिस्टम पासपोर्ट एजेंट 1967 के तहत काम करता है और इस कानून का बुनियादी मकसद ही यही है कि भारत से बाहर जाने और वापस आने वाले लोगों के सफर को कानूनी तौर पर रेगुलेट किया जा सके। यानी इसका काम आपकी यात्रा को कानूनी जामा पहनाना है, ना कि आपकी सिटीजनशिप का आखिरी फैसला करता है। इस कानूनी गुत्थी को समझने के लिए हमें इतिहास के कुछ पन्नों को थोड़ा पलटना होगा और चलना होगा उस दौर में जब भारत पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। पहले विश्व युद्ध से पहले तक भारत में पासपोर्ट जारी करने का कोई तयशुदा या मुकम्मल सिस्टम नहीं था, लेकिन साल 1915 में जब पहला विश्व युद्ध अपने चरम पर था, तब ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में आने जाने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को लागू किया और इसी कानून के तहत पहली बार भारत में प्रवेश और निकास के लिए
पासपोर्ट को अनिवार्य बना दिया गया। जब युद्ध खत्म हुआ तो ये आपातकालीन कानून भी खत्म हो चुका था, लेकिन अंग्रेज सरकार इस पासपोर्ट व्यवस्था को बंद नहीं करना चाहती। वो चाहती थी कि भारत का पूरा सिस्टम भी ब्रिटिश साम्राज्य के दूसरे देशों और दुनिया के बाकी मुल्कों की तरह आधुनिक और कड़ा बना रहे। इसी सोच के साथ साल 1920 में भारतीय पासपोर्ट एक्ट वजूद में आया। आगे चलकर जब देश आजाद हुआ और साल 1967 में नया पासपोर्ट अधिनियम बना तो इस पुराने कानून का नाम बदलकर पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920 कर दिया गया। यह कानून आज भी भारत की सरहदों में दाखिल होने वाले लोगों के लिए पासपोर्ट की अनिवार्यता को तय करता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे विदेश मंत्रालय ने नहीं बल्कि देश का गृह मंत्रालय संभालता है। आजादी का सूरज उगने के बाद पासपोर्ट जारी करने की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पाले में है और इसे विदेश मंत्रालय को सौंप दिया गया। साल 1954 तक राज्य सरकारें ही विदेश मंत्रालय की तरफ से इस काम को देखती रही, लेकिन बाद में मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई और नागपुर में देश के पहले 5 रीजनल पासपोर्ट ऑफिस खोले गए। साल 1959 में विदेश मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय पासपोर्ट और इमिग्रेशन संगठन का ढांचा तैयार किया गया। लेकिन इतिहास में सबसे बड़ा कानूनी मोड़ तब आया जब साल 1966 में मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने सतवंत सिंह सहानी बनाम भारत सरकार का एक बेहद मशहूर मामला पहुंचा। इस ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ व्यवस्था दी कि विदेश यात्रा करना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है और सरकार किसी भी शख्स का पासपोर्ट अपनी मर्जी या मनमाने तरीके से नहीं रोक सकती। अदालत ने कहा कि पासपोर्ट जारी करने की एक पूरी पारदर्शी प्रक्रिया कानून के तहत तय होनी चाहिए। इस ऐतिहासिक फैसले के दबाव में सरकार ने साल 1967 में बाकायदा संसद में पासपोर्ट अधिनियम पास कराया तो 24 जून 1968 से पूरे देश में लागू हुआ। यही वजह है कि विदेश मंत्रालय हर साल 24 जून की इस तारीख को पासपोर्ट सेवा दिवस के तौर पर मनाता है। बाद में वक्त की जरूरत को देखते हुए इस कानून में साल 1969, 1993 और 2001 में कई अहम बदलाव और संशोधन भी किए गए। ऐसे में सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा शख्स भी भारतीय पासपोर्ट हासिल कर सकता है जो इस देश का नागरिक ही ना हो? अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भला कैसे मुमकिन है, लेकिन इसका सीधा और साफ जवाब हाँ में है। और ये जवाब हमें किसी और किताब में नहीं बल्कि खुद पासपोर्ट एक्ट 1967 की धाराओं में मिलता है। इस कानून की धारा 3 और 4 जहां पासपोर्ट की श्रेणियों और सरहद पार जाने के नियमों को तय करती है, यही इस कानून की धारा 20 एक ऐसा इकलौता और झकझोरने वाला सच भी सामने लाता है तो सामान्य तौर पर लोगों को नहीं मालूम है। पासपोर्ट एक्ट की धारा 20 साफ साफ कहती है कि केंद्र सरकार किसी ऐसे व्यक्ति की भी जो भारत का नागरिक ना हो भारतीय पासपोर्ट या यात्रा संबंधी जरूरी दस्तावेज जारी कर सकती है या करवा सकती है, बशर्ते सरकार की नजर में ऐसा करना जनहित या लोकतांत्रिक दोनों सहित जरूरी हो। कानून की ये एक अकेली धारा ये साफ करती है कि पासपोर्ट का मिलना और नागरिक होना दोनों अलग अलग बातें हैं, जो कि सरकार विदेशी नागरिकों या विशेष परिस्थितियों में गैर भारतीयों को भी लोकहित में ये दस्तावेज जारी कर सकती है। इसीलिए अदालत और कानून की नजर में पासपोर्ट को नागरिकता का अंतिम और अकाट्य प्रमाण नहीं माना जा सकता। यही वो बुनियादी वजह है जिसके चलते विदेश मंत्रालय के पासपोर्ट मैनुअल में भी ये साफ तौर पर कहा गया, ये बातें दर्ज हैं कि पासपोर्ट धारक की नागरिकता का एक मजबूत साक्ष्य यानी सबूत जरूर देना होता है, लेकिन ये अंतिम और निर्णायक सबूत नहीं है। कानून की पेचीदा भाषा में साक्ष्य और निर्णायक सबूत के बीच एक बहुत बड़ा और बारीक फर्क नजर आता है। पासपोर्ट आपकी नागरिकता के पक्ष में एक बेहद दमदार गवाही तो दे सकता है, लेकिन वो अपने आप में पूर्ण नागरिकता का सर्टिफिकेट नहीं बन जाता, क्योंकि इसमें नागरिकता की पूरी कानूनी स्थिति का विवरण दर्ज नहीं होता। तो
तो फिर घूम फिर कर वही प्रश्न हमारे हैं, सबके सामने एक प्रश्न और है कि अगर आधार कार्ड सिर्फ एक पहचान पत्र है, वोटर आईडी कार्ड सिर्फ वोट डालने का जरिया है और पासपोर्ट सिर्फ ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, तो फिर भारत में नागरिकता साबित कैसे होगी? कानून के बड़े बड़े जानकारों के मुताबिक भारत में नागरिकता का पूरा मूल ढांचा भारत के संविधान और नागरिकता अधिनियम 1955 से तय होता है। भारत में नागरिकता साबित करने का कोई एक अकेला कागज नहीं, बल्कि ये दस्तावेजों की एक पूरी चेन है, जिसमें आपका या आपके माता पिता का भारत की धरती पर जन्म का प्रमाणिक प्रमाण पत्र, आपके पूर्वजों के इस देश के मूल निवासी होने के पुख्ता दस्तावेजी रिकॉर्ड और सिटीजनशिप एक्ट के तहत जारी किए गए आधिकारिक नागरिकता प्रमाण पत्र ही वो अंतिम कानूनी हथियार है जो अदालतों में आपकी नागरिकता को 100% पुख्ता करते हैं, पक्का करते हैं। तो दोस्तों, विदेश मंत्रालय के इस बयान और कानून की इन पेचीदा धाराओं ने ये साफ कर दिया कि जिसे हम अपनी नागरिकता का सबसे बड़ा तमगा समझ रहे थे, वो असल में सरहदों को लांघने का सिर्फ एक जरिया मात्र है। नागरिकता का सच तो इस देश की मिट्टी या यहाँ के संविधान और 1955 के नागरिकता कानून की उन बारीकियों में छिपा है, जिन्हें समझना एक आम शहरी के लिए, एक आम आदमी के लिए किसी चक्रव्यूह से कम नहीं। यही वजह है कि जब भी देश में नागरिकता को लेकर कोई नया कानून या बहस छिड़ती है, तो दस्तावेजों का ये जिन्न बोतल से बाहर निकल कर आता है और पूरे देश को हैरान कर देता है। आज की इस पूरी कहानी, इस पूरी पड़ताल के बाद देश की जनता और व्यवस्था के सामने कुछ बेहद गहरे और बुनियादी सवाल भी खड़े हैं, जिनका जवाब खोजना बेहद जरूरी है। पहला सवाल तो यही कि जब सरकार और चुनाव आयोग खुद मानते हैं कि आधार, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं, तो फिर आम नागरिक के लिए एक ऐसा सरल और मुकम्मल सिटीजनशिप कार्ड क्यों नहीं बनाया जाता जो हर जगह मान्य हो? दूसरा बड़ा सवाल ये कि पासपोर्ट एक्ट की धारा 20 के तहत अब तक कितने गैर भारतीयों को लोकहित के नाम पर भारतीय पासपोर्ट जारी किए जा चुके हैं और उसका पैमाना क्या है? और सबसे बड़ा सवाल कि कागजों की इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने के लिए सरकार को नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेजों की एक साफ और अंतिम राष्ट्रीय सूची देश के सामने रखनी चाहिए। फिलहाल विदेश मंत्रालय के इस चौंकाने वाले खुलासे, पासपोर्ट एक्ट की इस रहस्यमयी धारा 20 और नागरिकता के इस पूरे कानूनी चक्रव्यूह पर आपकी क्या कुछ राय है? आप क्या सोचते हैं? नागरिकता साबित करने का सिस्टम बहुत ज्यादा पेचीदा है। अपनी कीमती राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।